बच्चों, let's read the question. The question says a pasture of 40 hectares has a biomass of 40 kg per hectare or roughly 1 million calories of energy. Cattle grazing on this pasture are sold for beef. About how many calories of energy from the pasture reach human consumers of the beef? A 10,000, B 1000, C 100,000, D 1 million. क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक पास्चर है 40 हेक्टेयर्स का, उसका बायोमास कितना है? इट इज 40 kg पर हेक्टेयर, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि इट हैज 1 मिलियन कैलोरीज ऑफ एनर्जी. अब इस पास्चर पर जो कैटल ग्रेस कर रहे हैं या जो कैटल इस पास्चर को खा रहे हैं, उन्हें सेल किया गया है एज बीफ. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो ह्यूमन कंज्यूमर्स हैं इस बीफ के, इन ह्यूमन कंज्यूमर्स तक कितने अमाउंट ऑफ कैलोरीज रीच कर रही है फ्रॉम द बीफ. हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हम इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर को चूज करना है. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, और ये फ्लो ऑफ एनर्जी कैसा होता है? इट इज डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी से हम क्या समझते हैं कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल से फर्दर एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द थर्ड लेवल. अब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ जाती है? टू द प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी जाती है टू द सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन. और इस फ्लो ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट कौन करता है? इट इज डिपिक्टेड बाय अ फूड चेन. तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पास्चर है, यानी कि एक लैंड है जिस पर ग्रासेस हैं. अब उस पास्चर में कितनी एनर्जी है? इट हैज 1 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी. और इस पास्चर पर कौन ग्रेस कर रहा है? कैटल खा रहे हैं इस पास्चर को, एंड कैटल को सेल किया गया है एज बीफ, एंड बीफ को कंज्यूम कौन कर रहा है? इट इज द ह्यूमन पॉपुलेशन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि पास्चर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि पास्चर में क्या प्रेजेंट है? हमारे प्लांट्स प्रेजेंट है विच इज द ऑटोट्रॉफ्स. सेकेंड इज द कैटल विच इज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि ये क्या है? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. एंड ह्यूमन किस लेवल पे है? दे आर एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, विच मीन्स दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. अब अगर बात करें हम एनर्जी ट्रांसफर की, तो अकॉर्डिंग टू द 10%, अब 10% लॉ के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया है? जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, it is 10% of the energy from the previous level. यानी कि जब फर्स्ट लेवल से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टू द सेकेंड लेवल, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एंड बाकी 90% एनर्जी का लॉस हो रहा है एज हीट. तो अगर पास्चर की बात करें तो पास्चर के पास कितनी एनर्जी? इट हैज 1 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी. जब ये एनर्जी फर्दर ट्रांसफर होगी टू कैटल, तो इसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, विच विल बी 1 लाख जूल ऑफ एनर्जी. और कैटल से जब ह्यूमन तक एनर्जी ट्रांसफर होगी तो अगेन सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, विच इज 10,000 जूल ऑफ एनर्जी. तो हम क्या बोल सकते हैं कि ह्यूमंस तक कितनी एनर्जी रीच कर रही है? 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी रीचेस द humans.
तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इट इज ऑप्शन ए विच सेज 10,000। बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अभी देखते हैं। ऑप्शन बी सेज 100, ऑप्शन बी से 1000, ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगी टू द टर्शरी कंज्यूमर्स, बट ह्यूमंस हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। ऑप्शन सी इज 100,000 या 1 लाख, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है टू द कैटल जो ग्रेस कर रहे हैं ऑन द प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन डी इज 1 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज 1 मिलियन जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर्स ओनली, एंड जब ये एनर्जी ट्रांसफर होगी फर्दर टू द कंज्यूमर्स तो सिर्फ इसका 10% अमाउंट ही ट्रांसफर होगा। सो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।